अस्सलाम वालेकुम साईं। टेंशन ॾियण जी शइ आहे, टेंशन वठण जी शइ न आहे। ठीकु आहे, बाक़ी इंसानी ज़िंदगी आहे त माण्हू सां कॾहिं बि कहिड़े बि वक़्तु उहा बीमारी लागू थी सघे थी। तव्हां बिल्कुलु हरगिज़ परेशान न थियो। मूंखे इंतिहाई दुख आहे जो तव्हांखे शुगर आहे। शुगर आहे न, 2 सालनि खां शुगर जी मेडिसिन खाईंदा पिया आहियो ऐं हाणे तव्हांखे ब्लड प्रेशर जी बि तकलीफ़ थी आहे। इनखे ॿुधाइण खां अॻु में जेको आहे सो मां तव्हांखे ईअं चवंदुसि त रिलैक्स वठो। जेका बि ॾिसो न, का बि शइ थींदी आहे, कंहिं बि माण्हू सां का बि बीमारी उनखे रुनमा थी थिए त इहो सभु कुझु मथां जो सिस्टम हूंदो आहे, पर इंसान खे इहे शयूं फेस करणु घुरिजनि, इन्हनि जो मुक़ाबिलो करणु घुरिजे। कुदरत जे तरफ़ां बीमारी जेकॾहिं आहे, कंहिं बि माण्हू खे लॻी थी वञे त उनजो हल वरी बि इलाज में आहे। इलाज ऐं पंहिंजे लाइफ खे अहिड़े नमूने सां गुज़ारियो। तव्हांजे ज़हन में कहिड़ा सुवाल शुगर जे हिसाब सां आहिनि त उहे तव्हां पुछो। ऐं हिन वक़्तु तव्हांखे कहिड़ी तकलीफ़ है? ये बच्चे सूट तो रहे रात में, जी उस बात थोड़ा टेंशन था। जी क्या तकलीफ है? अच्छा, ओके। मेन ॾिसो न, हाणे उज़वा जेके ॾकनि था त तव्हां शुगर जी मेडिसिन जेका वठी रहिया आहियो, तव्हां इंसुलिन डिपेंडेंट आहियो। ठीकु आहे, उहा गुज़िरियल 2 सालनि खां शुगर जी मेडिसिन वठी रहिया आहियो। ओके, मां उनखे हिकिड़ी अहम शइ ॿुधाईंदो हलां। मुंहिंजा जेके बि साथी आहिनि यूट्यूब ते जेके असांखे ॿुधी रहिया आहिनि, उन्हनि जे इल्म जे लाइ बि इहा शइ मां ज़रूरु ॿुधाईंदुसि कि हमारे खून में कार्बोहाइड्रेट होता है। कुदरत ने हमारे खून में कार्बोहाइड्रेट रखा है। जब हम खाना वक्त पे नहीं खाते, मतलब हमें भूख लगती है, टाइम पास करते हैं, भाई हम और लम्हे खाएंगे, हम बहुत बिजी हैं, या ये है वो है, खाना टाइम पे न खाने की वजह से इस किस्म की अलामत रोनमा होती है। यानी हमारे जिस्म में मतलब ऐसा समझें कि वो फीलिंग होती है, जिस्म कांपने लगता है, और कभी कभार हमारा माइंड भी चक्कर देना शुरू करता है। ये खाना टाइम पे जब हम नहीं खाते तो उस वक्त हमारे कार्बोहाइड्रेट जो जिस्म में है, खून में, वो उसकी जो है ना, ऐसा समझे कि अनबैलेंस हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट अनबैलेंस हो जाता है तो इस किस्म की अलामत जो है ना वो रोना होती है। शुगर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चलूं कि खाना वक्त पे खाना चाहिए। जैसा कि आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, इंसुलिन लगवाते हैं, और जब इंसुलिन आप लगवाते हैं तो डेफिनेटली यही है कि आप पहले खाना रखते हैं सामने, खाना सामने रख के बाद में इंसुलिन लगाते हैं। इंसुलिन लगाने के बाद फौरन खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही तरीका है, बिल्कुल ऐसा ही तरीका है साथियों। मैं आपको बताऊं, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो इंसुलिन ने डिपेंडेंट हैं, खाना रखे इंसुलिन लगवानी चाहिए, इंसुलिन लगा के खाना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप इंसुलिन लगवा के घूमना फिरना शुरू कर दें ये, या काम करना शुरू कर दें ये, तो डेफिनेटली आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी, आपकी शुगर लेवल रिड्यूस हो जाएगी। जब शुगर लेवल रिड्यूस हो जाएगी तो आपको और तकलीफ बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। शुगर की कॉम्प्लिकेशन मतलब हमारा जो मर्ज है ना और ज्यादा बढ़ जाता है। जब मर्ज और ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें उल्टियां होती हैं, मोशंस होते हैं, चक्कर आने लगते हैं। उसको हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। वो उन पेशेंट को हम डायबिटिक केटोएसिडोसिस के कैटेगरी में शुमार करते हैं। वो एक ही कॉम्प्लिकेशन है, शुगर की वजह से होती है। मगर बात यह है कि मतलब जैसा समझो, देखें, मैं आपको एक ब्रदर होके समझाता हूँ कि जो भी बीमारी है, शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या कोई भी हो, ये कुदरत की मतलब जो होता है, मतलब अल्लाह पाक हमें ये बीमारियां देता है, दूर भी वही करेगा। मगर खुदा ताला ने हर चीज का ट्रीटमेंट रखा है। आप ट्रीटमेंट जिस तरह आप खाते रहते हो,
इंसुलिन लगवाते रहते हो, तो वो उनको आप कंटिन्यू करें। और दूसरा, आपने कहा कि सर में भाई दर्द होता है। मैं आपको बताऊं कि भाई देखिए, सर में दर्द है तो डेफिनेटली तकरीबन लोगों को सर में दर्द है, मगर जिनको कोई भी क्रोनिक डिजीज है तो उनको डेफिनेटली सर दर्द की तकलीफ बहुत रहती है, क्योंकि वो सोचते हैं, इसमें लगे रहते हैं कि यार बीमारी क्यों आई, कैसे आई, ये इनका आना ना होना था और वो आ गई, मैं तो यंग मैन हूं जिस तरह आप यंग मैन हैं। तो सोचने की वजह से एक तो मतलब सर में भी दर्द होता है, और दूसरा ये जो बीमारी है ब्लड प्रेशर की या शुगर की और ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी जब शुगर ज्यादा होती है तो और ज्यादा तकलीफ होती है। तो बेहतर ये है कि मतलब सोचे मत। इस तरह किसी जेंटलमैन ने कहा है कि भाई जो सोच है, जिसको हम टेंशन भी कहते हैं, कि टेंशन लेने की चीज नहीं, टेंशन देने की चीज है। मतलब जो आपको तकलीफ है आप उसका ट्रीटमेंट जिस तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो करते रहें, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम है। मगर शुगर है तो एक में और चीज आपको बताऊं, अपने साथियों को भी बताता चलूं, अगर वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि शुगर का जो पेशेंट है ना, उसके लिए वॉकिंग इंपॉर्टेंट है। आप वॉक करते रहें, जितनी ज्यादा आप वॉक करेंगे उतना आप रिलैक्स रखोगे अपने आप को, ठीक है ना, और टेंशन भी नहीं होगा। और जो है ना, इस तरह जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपका मैं महसूस करता हूं कि वजन भी थोड़ा ज्यादा है ना। तो आप वैसे तो काम काज करते हैं, अपने घर का काम करते हैं या उठते बैठते हैं, मगर एक शेड्यूल बनाए लाइफ में, वो एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाए। अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली जो होगा वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। एक शेड्यूल बनाए, सुबह को 1 या 2 घंटे आपको वॉक करनी है वो करें, शाम को एक शेड्यूल बनाए, शाम को वॉक करें, दवाई टाइम पे लिए और 5 वक्त नमाज पढ़ें, अल्लाह मियां को याद करें। बाकी इन बीमारियों से डेफिनेटली सही कहा है किसने कि मतलब व्हेन हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट हेल्थ है, तो बहुत कुछ है। अपने आप को बंदा हेल्दी समझता है, हेल्दी देखता है तो दूसरों को भी हेल्दी समझता है और देखता है हेल्थ इज वेल्थ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक चीज आ जाती है तो उसका मुकाबला करना चाहिए। इस तरह आप कर रहे हैं तो आप मुकाबला करें, शेड्यूल बनाएं, एक्सरसाइज करते रहें, दवाई को टाइम पे लें, और जो आप दवाई ले रहे हैं लेते रहें। और इस वक्त जो आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा डेवलप हो चुका है, तो मैंने आपको ब्लड प्रेशर की भी एक गोली दी है, वो भी आप खाते रहें सुबह शाम। मुझसे ब्लड प्रेशर आप मॉनिटर करवाते रहें कि आपका इस वक्त कितना ब्लड प्रेशर है और शाम को कितना होगा, ये आप जरूर करवाते रहें। और डायबिटीज मेलाइटिस के हवाले से और कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे तो दोस्त उनसे और हो सकता है कि फायदा उठाएं, ये उनके लिए भी बेहतर है। और कुछ पूछना है? बस यही है। तो साथियों, ये मेरा साथी है, माय बेस्ट फ्रेंड। इसको डायबिटीज मेलाइटिस से ये थोड़ा वो कंफ्यूज था, तो इनको मैंने अच्छी टिप्स बताई हैं, जो हो सका ऑन दी रिकॉर्ड है वो आपके सामने मैंने रखा है। मगर और कुछ इनको जो है ना जो ज्यादा बताना था तो मैंने इनको बताया। ये आपके लिए भी ये मुफीद है। मतलब ये बीमारियां आती हैं जाती हैं, या जो भी लग जाती है, तो फॉर एग्जांपल लग जाती है कोई क्रोनिक डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ब्रोंकियल अस्थमा या हार्ट की डिजीज, नो प्रॉब्लम, बट उनका मेडिसिन है और मेडिसिन लेते रहें। डॉक्टर की एडवाइस जो आपको करता है वो उसको फॉलो करते रहें, मेडिसिन टाइम पे लिए। जो टिप्स हैं वो उनको यूज जरूर कीजिएगा। जिस तरह डायबिटीज मेलाइटिस के लिए एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एक्सरसाइज करे, खाना वक्त पे खाए और प्रेयर नमाज पढ़ता रहे। अगर ये चीजें डेफिनेटली करता है तो डेफिनेटली शुगर कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल तो एक अलग की बात है, मगर और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मतलब वो एज अ मेंटेन रहेगी।
वो सही है कि टेंशन दो लो मत, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई नो प्रॉब्लम नो इशू। ये जो लाइफ है इसको मतलब एंजॉय करते रहो, खुश रहो। आपकी बड़ी मेहरबानी है।